माननीय बहन जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दूसरी सम्मेलन था मधुबन विधानसभा का। उसी में आज माननीय बहन जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित करने का कार्यक्रम था। माननीय बहन जी ने इस विधानसभा से भरत भैया के रूप में भरत भैया को यहाँ से आशीर्वाद दे करके अपना आगामी 2027 के लिए प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया। उसी की घोषणा कार्यक्रम था। सर, मऊ जनपद में पिछली बार चारों विधानसभा में बसपा का सुपड़ा साफ रहा, क्या इस बार अनुमान लगता है? ये होता रहता है, कभी हमारा सुपड़ा साफ हुआ है, कभी भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था, कभी समाजवादी पार्टी का। जीतता वही है जो लड़ता है। देखा जाए जो तो थक करके हार जाता है वो कभी जीतता नहीं है, और हमारा हारने का इतिहास नहीं रहा। देखा जाए नेताजी भरत भैया क्या चुनाव निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, बिल्कुल चुनाव निकाल लेंगे। देखा जाए तो इसके पहले जो है बीजेपी से वो रह चुके हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी से अब बसपा में आ गए हैं, निकाल लेंगे चुनाव जी। वो बहुजन सब चुनाव जब आता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है और सारे साथी मिलकर के चुनाव लड़ाने का काम करते थे। 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पहले और साथियों ने चुनाव लड़ा, उससे पहले और साथियों ने चुनाव लड़ा। हर साथियों का मान सम्मान रहेगा। संगठन को छोड़कर दरकिनार कर बाहरी पार्टी से को प्रत्याशी क्यों बनाया जाता है? 5 साल मेहनत करके जब हम लोग जो प्रत्याशी के रूप में जिसको उतारने का काम करते हैं, जिस प्रत्याशी को उतारने का काम करते हैं, उसमें से हम लोग सबसे अच्छा प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी लाने का काम करते हैं। 27 में वापसी करेगी बसपा? निश्चित तौर पर वापसी करेगी, निश्चित तौर पर वापसी करेगी। सारे बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो उसमें से आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। एग्रेसिव मत होइए, एग्रेसिव मत होइए मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुजन वॉलंटियर फोर्स का संयोजक था। पीछे आप देखिए मुड़ करके, जो वर्दी लोग पहने हैं, मैं बहुजन वॉलंटियर फोर्स का संयोजक था। फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, सेक्टर अध्यक्ष बना, प्रभारी बना, मैं जिले का उपाध्यक्ष बना, विधानसभा का प्रभारी बना, जिले का प्रभारी बना, जिला अध्यक्ष बना, 1 मंडल 2 मंडल 3 मंडल का कोऑर्डिनेटर बना, 4 मंडल 5 मंडल का मैं कोऑर्डिनेटर बना। उसके बाद माननीय बहन जी ने बुला करके मुझे विधान परिषद का सदस्य बनाया। उस समय भी बहुत सारे थे जो पहले भी सदस्य थे, और बहुत सारे हमारे योग्य साथी थे जो हो सकते थे, तो निश्चित तौर पर मुझे बनाया। फिर 11 एमएलसी रहते नेता भी बनाया, और नेता बनाने के बाद मुझे काम करने का मौका दिया। तो जो हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, और आज आगे आने वाले समय में जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे करके प्रत्याशी के रूप में भेजा है, हम सब मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे, और सरकार बनने पर अपने उन सब साथियों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। विवादित मतलब नहीं समझे क्यों? कैसे? देखिए, मैं आपसे कहूँ, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, संविधान की किताबें लेकर बहुत सारे लोग घूमते हैं, लेकिन हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने वोट का अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, पहले राजा जो है वो कहाँ से पैदा होता था? बाबा साहब ने व्यवस्था किया, बैलेट बाग से पैदा हुआ, और उस वोट की कीमत को मानवर काशीराम साहब और माननीय बहन जी ने पहचानवाने का काम किया। और जिस समाज का व्यक्ति कभी भी गांव का चौकीदार बनने के बारे में नहीं सोच सकता था, आज वो MP MLA के बनने के बारे में सोचता है। तो हम परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिए गए वोट के अधिकार और संविधान के दायरे में रह करके हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बाकी किसी को युद्ध भूमि बनाना हो, रणभूमि बनाना हो, वो बनाए। हम लोग अनुशासित लोग हैं, अनुशासित तरीके से हम जाएंगे, और जा करके सर्व समाज के लोगों से निवेदन करेंगे कि जैसे 4 बार BSP के प्रत्याशी को जिताया, 5वीं बार भी जिताने का काम करें। 2012 से 17 सपा की सरकार थी, तो बहुजन महापुरुषों का बहुत अपमान हुआ। बाद में फिर तो आप लोगों को गठबंधन भी जो किया सपा से, क्या मतलब? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं होती है, गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो सोच है उसको कभी नहीं बदला जाता। जो हमारी सोच है उसको नहीं बदला जा सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा होता कि बाद में सब सही हो जाता, तो आज उसको भी सही करने का काम। अभी भदोही जिले का नाम रविदास नगर रखा गया, हमारे महापुरुष माननीय बहन जी ने उस जनपद का नाम रखा था। माननीय बहन जी ने धन्यवाद भी देने का काम किया।
निश्चित तौर पर कोई गठबंधन नहीं, अगर कोई गठबंधन नहीं, अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो हमारी नेता केवल और केवल माननीय बहन कुमारी मायावती जी। नुकसान हुआ है जो उमाशंकर सिंह को 3 लाख। अरे वो अब उस जिक्र मत करिए, उनसे हमारी व्यक्तिगत भी यादें जुड़ी हैं, हमारे बहुत परम मित्र थे। पूर्वांचल नहीं, मैं उनकी जो सोच थी, जो विकास की सोच थी, आप ईमानदारी से बात बताओ, मैं जब पहली बार रसड़ा में आया 15-16 में मैं कोऑर्डिनेटर बन के आया, 17 का चुनाव भी मैंने यहाँ पे लड़ाया था, जब ये सब लोग चुनाव जीते थे तब उस समय भी मैं इंचार्ज था। जब मैं रसड़ा में आया तो मुझे लगा बलिया आ गया, मैंने कहा बलिया आ गया, बलिया आ गया, कहाँ जनसभा, लोगों ने कहा बलिया नहीं आया, रसड़ा आया। अरे आप विकास दिखता है, उनकी जो सोच थी वो बहुत आगे थी। वो सर्व समाज के लोगों को जाति पात धर्म नहीं देखते थे, वो बहुत लोगों का सम्मान करते थे, सर्व समाज के लोगों का सम्मान करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। यही नहीं, जब वो लखनऊ में भी हम लोग के विधानमंडल की बैठक होती थी तो वहाँ भी बड़ा सम्मान देने का काम करते थे, अनोखे व्यक्ति थे। देखा जाए सर जी 5 किलो